जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय जीएस फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है विश्व की नदियाँ। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न देखने को मिल जाते हैं विश्व की नदियों पर। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इस चैप्टर को चुना है और आप लोग अच्छे से हर एक पॉइंट को अपने माइंड में दोस्तों सेट करिए और लास्ट में प्रश्न मैं जो पूछूं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर जो कि विश्व की नदियों पर होगा। विश्व की नदियों में दोस्तों हम आज चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर है? तो एशिया महाद्वीप की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदियां हैं उनके बारे में हम एक एक करके समझेंगे, जानेंगे। क्लियर है? तो पहली नदी जो हमने आज चुना है एशिया महाद्वीप का वो है यांगसी नदी। तो दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए, कौन सी नदी? यांगसी नदी। क्लियर है? अब यांगसी नदी क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है कि यांगसी जो नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? तो प्रश्न अगर कभी पूछता है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम दोस्तों यांगसी नदी है। पहला पॉइंट याद हो गया, आशा है। दोस्तों ये यांगसी नदी आखिरकार निकलती कहाँ से है? तो ये यांगसी नदी जो है दोस्तों तिब्बत के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बत के पठार से निकलती है। यानी यांगसी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। और दोस्तों ये नदी बहते हुए अपने जल को किस सागर में गिराती है? तो वो ये अपने जल को चीन सागर में गिरा देती है। क्लियर है? तो यानी उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। और अपने जल को ये किस सागर में गिराती है? तो ये अपने जल को चीन सागर में क्या करती है? गिरा देती है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट और भी याद रखना है दोस्तों जो कि तिब्बत के पठार से है। दोस्तों ये तिब्बत का जो पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि प्रश्न कभी कभी किसी न किसी परीक्षाओं में दोस्तों प्रश्न पूछा है कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो वो है तिब्बत का पठार जो कि तिब्बत रूस में स्थित है। क्लियर है? ये पॉइंट जानते रहिए। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट ये याद रखना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए ठीक है, कमेंट बॉक्स में ये बताना है जो कि तिब्बत क्या है? तिब्बत पर चीन ने अपना अधिकार कब किया था, किस सन में? तिब्बत पर, क्लियर है, चीन ने अपना अधिकार कब किया था? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्लियर है? तो तिब्बत क्या है दोस्तों? तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, जो कि तिब्बत में स्थित है। तिब्बत के पठार को दोस्तों पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को याद रखे रहेगा। तो तिब्बत के पठार को दोस्तों किस नाम से पुकारते हैं? पामीर के पठार के नाम से भी पुकारते हैं। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे ही पूछ लेता है। आशा है पॉइंट आपको समझ में आ गया है। दोस्तों एक बार रिवीजन करा देते हैं ताकि पूर्ण रूप से आपके माइंड में सेट हो जाए। ये है प्रश्न, जैसे यांगसी नदी की बात करते हैं। यांगसी नदी दोस्तों एशिया की सबसे क्या है? लंबी नदी है। क्लियर है? यांगसी नदी का उद्गम जो है दोस्तों तिब्बत के पठार से होता है, अर्थात इसका जन्म होता है यांगसी नदी का। और ये नदी बहते हुए अपने जल को चीन सागर में गिरा देती है। क्लियर है? तिब्बत के पठार की बात हुई है तो तिब्बत का जो पठार है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार है। तिब्बत के पठार को पामीर के पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया है? तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है हवांगहो नदी। कौन सी नदी?
हवांगहो नदी, हवांगहो नदी। क्लियर है? ये भी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके भी बारे में आप लोग अच्छे से समझिएगा। हवांगहो नदी की बात करते हैं तो एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो हवांगहो नदी क्या है? एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। समझ में आया ना? तो पहली यांगसी, दूसरी जो है हवांगहो नदी है। क्लियर है? इस नदी का उद्गम अगर मैं बात करूं कि इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो कुनलुन, क्या? कुनलुन पर्वत से होता है। यानी इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? बताइएगा। कुनलुन पर्वत से होता है। समझ में आया? पॉइंट समझते रहिएगा। हवांगहो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुनलुन पर्वत से होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? अब दोस्तों इस नदी को कई नामों से, जैसे इसे पीली नदी, पीली नदी या येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि पीली नदी किसे कहा जाता है? क्लियर है? तो दोस्तों पीली नदी हवांगहो नदी को ही कहा जाता है। इसे इंग्लिश में कभी कभी पूछ लेता है येलो रिवर किस नदी को बोलते हैं? तो येलो रिवर दोस्तों हवांगहो नदी को ही बोलते हैं। क्लियर है? हर एक पॉइंट दोस्तों माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी परीक्षाओं में मददगार आपके लिए साबित हो सकता है। दोस्तों इस नदी में अधिक बार आने की वजह से इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। क्लियर है? तो प्रश्न ये है कि चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का शोक दोस्तों हवांगहो नदी को कहते हैं। क्लियर है? या चीन का शोक पीली नदी को भी कहते हैं। क्लियर है? क्योंकि हवांगहो नदी को पीली नदी या येलो रिवर के नाम से भी पुकारते हैं। क्लियर है? तो चीन का शोक किसे कहते हैं? बताइए थे, हवांगहो नदी को। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी दोस्तों इसे कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? विश्वासघाती नदी, यानी आपके साथ कभी विश्वासघात कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसी कारण दोस्तों ये विश्व का सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी हवांगहो नदी है। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्लियर है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? मैंने बताया था इंडियन ज्योग्राफी में। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? हाँ, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है हवांगहो नदी की। तो हवांगहो नदी एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम कुनलुन पर्वत से होता है। इसे पीली नदी येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी में अधिक बार आने के कारण इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। और साथ ही में दोस्तों विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी भी किसे कहा जाता है? हवांगहो नदी की। तो एशिया की हमने दो नदियों के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब जानेंगे दोस्तों एशिया की तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी, जो कि माही नदी के बारे में जानेंगे। अब माही नदी भारत में बहती है। क्लियर है? अब माही नदी क्यों दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो गई, ये हमें जानना है। तो माही नदी हेडिंग डाल देंगे और माही नदी के हर एक पॉइंट को आप लोग समझिए। क्या है पॉइंट, ये समझने का प्रयास कीजिए। माही नदी की बात करते हैं दोस्तों। यह नदी क्लियर है भारत में स्थित है। पॉइंट समझ गए? तो माही नदी कहाँ स्थित है? इंडिया में। क्लियर है? यानी भारत में माही नदी स्थित है। इसका उद्गम की बात करते हैं, यानी इस नदी का जन्म कहाँ से होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। क्लियर है? तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश यानी एमपी के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से इस नदी का उद्गम होता है, माही नदी का। क्लियर है?
माही नदी की बात करते हैं दोस्तों, ये नदी अपने जल को कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है कि बंगाल की खाड़ी में गिराती है? तो दोस्तों ये नदी जो है यानी माही नदी अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। किस सागर में गिराती है दोस्तों? अरब सागर में गिरा देती है। समझ में आया? तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से होता है। माही नदी अपने जल को कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिराती है। माही नदी किस देश में बहती है? तो माही नदी इंडिया अर्थात भारत में बहती है। अब इसकी खासियत क्या है, क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन गई? दोस्तों इसकी यही खासियत है कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। क्लियर है? तो इसकी क्या खासियत है दोस्तों कि 2 बार किस रेखा को काटती है? कर्क रेखा को काटती है। तो प्रश्न पूछता है कि वह कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो दोस्तों है माही नदी। पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या, पूरे विश्व की जो जनसंख्या है माही नदी के बारे में पढ़ती है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए एक प्रश्न आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है। ओके, आइए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट नदी मेकांग नदी के बारे में जानिए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट हेडिंग कौन सी डालेंगे? मेकांग नदी डाल दिए हेडिंग। दोस्तों हर एक पॉइंट समझिएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपके लिए मददगार हो सकता है। मेकांग नदी की बात करते हैं तो ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। पहला पॉइंट, उद्गम कहाँ से होता है इस नदी का? तिब्बत के पठार। ये वही तिब्बत का पठार है जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार, और इसे पमीर के पठार के नाम से भी पुकारते हैं। क्लियर है? तो तिब्बत के पठार से 2 नदियों का उद्गम हुआ है, एक यांगसी नदी और दूसरा मेकांग नदी। हो गया पॉइंट। तो मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से। क्लियर है? जो कि म्यांमार, थाईलैंड, लिखते रहिएगा, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, चीन में बहती हुई ये दक्षिण चीन सागर में अपने जल को गिरा देते हैं। तो यानी अपने जल को कहाँ गिराती है दोस्तों? दक्षिण चीन सागर में गिराती है। समझ में आया दोस्तों? तो मेकांग नदी अपने जल को कहाँ गिराई? दक्षिण चीन सागर में गिरा दी है। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे साल्वीन नदी। मिटाएं, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे दोस्तों? साल्वीन नदी। अब साल्वीन नदी की बात करते हैं तो इसके भी बारे में हम लोग समझते हैं दोस्तों। ये नदी भी तिब्बत के पठार से निकलती है। पहला पॉइंट ये याद रखना है, तिब्बत के पठार से 3 नदियों का उद्गम हुआ है, यांगसी नदी और मेकांग नदी और अभी अभी जो हमने बताया साल्वीन नदी। तो तिब्बत के पठार से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी बताइए? वैसे पठार, साल्वीन नदी का उद्गम होता है। क्लियर है? और दोस्तों जो कि तिब्बत के, ध्यान दीजिएगा, जो कि दक्षिण की ओर बहती हुई, क्लियर है? ये साल्वीन नदी की मैं बात कर रहा हूँ। ये दक्षिण की ओर बहती हुई, ध्यान दीजिएगा, म्यांमार से अंडमान सागर में गिर जाती है। ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट को याद रखिएगा, म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। तो म्यांमार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? साल्वीन नदी है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साल्वीन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के पठार से होता है। चलिए भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। अब सिंधु नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए हम लोग समझते हैं। सिंधु नदी भारत में बहती है और एशिया में भी है, क्योंकि एशिया में ही भारत आ जाता है। सिंधु नदी दोस्तों 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से वो 3 देश है जल्दी बताइएगा। एक तो है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है जल्दी बताइए पाकिस्तान। तो 3 देशों से होकर सिंधु नदी का मतलब 3 देशों से होकर सिंधु नदी बहती है और अपने जल को कहाँ गिराती है? अरब सागर में गिरा देती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, प्रश्न ये है, अर्थात इस नदी का जन्म कहाँ से होता है? तो इस नदी का जन्म जो है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से या मानसरोवर झील से होता है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील। क्लियर है? एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत की कितनी ऐसी नदियां हैं जिनका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है, झील से होता है। क्लियर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर। दोस्तों अरब सागर में गिरने से पहले सिंधु नदी में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां आकर क्या होती हैं? मिल जाती हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट नदी का नाम दोस्तों आप डालेंगे महावेली नदी। कौन सी नदी? महावेली नदी। तो चलिए दोस्तों महावेली नदी की बात करते हैं। तो ये श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। पॉइंट जानते हैं, लिख देते हैं, 10 नंबर आएगा। कौन सी नदी? महावेली नदी। इसकी खासियत क्या है मित्रों? ये श्रीलंका की बहने वाली एक नदी है और श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? महावेली। तो महावेली नदी क्या है? श्रीलंका में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। पॉइंट ये जानते रहिए, कई सारी परीक्षाओं में पूछा है। क्लियर है दोस्तों? अब बात करते हैं वोल्गा नदी की। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी क्या है, आइए पॉइंट समझते हैं। वोल्गा नदी दोस्तों ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, जो कि वल्दाई पहाड़ से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपने जल को गिरा देती है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को दिमाग पे सेट कर लीजिए आप। क्लियर है? वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वोल्गा नदी का जो उद्गम है वो वल्दाई पहाड़ से होता है और बहते हुए ये कैस्पियन सागर में अपने जल को गिरा देते हैं। कैस्पियन सागर दोस्तों ये झील है। क्या है? झील है, इसे सागर मत मानिएगा। चलिए एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील का नाम बताइएगा। क्लियर है? और दोस्तों आमूर ओब लीना नदी की बात करते हैं। इसके भी बारे में थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि हम आज एशिया के बारे में चर्चा करेंगे। वोल्गा नदी तो यूरोप में पड़ गई है, तो आज की जो चर्चा होगी हमारी सिर्फ एशिया में होगी। तो आमूर, इसके भी बारे में जानते रहिए। आमूर ओब और लीना नदी, आमूर ओब और लीना नदी, इसकी क्या खासियत है ये मैं आप सबसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये तीनों नदियाँ दोस्तों रूस में बहती है। पॉइंट जानते रहिएगा। ये तीनों नदियाँ आमूर ओब लीना कहाँ बहती है? तो रूस में बहती है। आमूर नदी की बात करते हैं दोस्तों, ये रूस और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं।
आमू नदी खासियत क्या है? रूस और चीन की क्या करती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो रूस और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सी नदी बनाती है? आमूर नदी। ये तीनों नदियां दोस्तों उत्तर की ओर बहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके दोस्तों एशिया महाद्वीप की हमने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां थी उसके बारे में अच्छे से जाना, समझा और पढ़ा। दोस्तों कल की जो चर्चा होने वाली है वो यूरोप महाद्वीप पे होगा। कौन सी? यूरोप महाद्वीप की नदियों पे होगा, जिसमें हम वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, बहुत सारी नदियां हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आए दोस्तों ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मनोबल बढ़ता रहे। और जो भी हमने प्रश्न दिए हैं आपको, उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्यों? भले ही आता रहे प्रश्न, देखिए ज़रूर से ज़रूर लिखिए। क्यों? क्योंकि लिखने से दोस्तों आपकी मनोबल और भी मजबूत होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।